हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस लगन एंड मून साइन। अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ग्रैंड रिसेट 2025 क्या क्या लेके आ रहा है, बहुत ही चर्चित है इस समय। मीन राशि, राहु का मीन राशि से निकलना, कर्म के कारक शनिदेव का मीन राशि में आना, राहु शुक्र का एक योग बनाना एक काफी लंबे स्पैम के लिए मीन राशि में, षटाष्टक योग बनना, ग्रहण लगना मीन राशि में। तो जान लेते हैं आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया रिसेट 2025 चर्चा करते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे मैंने आपको बताया है, आप इनिशियल लेवल की वीडियो मत देखना भूलिएगा। उसमें मैंने समझाया है 2 ऐसे प्लैनेट जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। एक शनिदेव जो कर्म के कारक है, डिसिप्लिन के कारक है, लॉयल्टी के कारक है, कमिटमेंट चाहिए उनको, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, हार्डशिप के कारक है। और एक ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक है, ब्लेसिंग से कारक है। वो अगर दोनों मिल जाते हैं तब जाके जीवन को हमारे आम से खास बनाते हैं और हमारी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी प्लस कॉन्क्रीट सक्सेस लेके आते हैं। और वहीं राहु केतु, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कार्मिक प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ नुकसान होना है, कौन हमें धोखा देगा, कैसे देगा, कब होगा, कैसे नहीं होगा, ये हमारे प्रारब्ध और राहु केतु डिसाइड करते हैं। तो अब समझना ये है कि आपके लिए 2025 में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले समझेंगे डबल ट्रांजिट को। डबल ट्रांजिट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जुपिटर और शनिदेव जब दोनों मिलके एक ही ग्रह और एक राशि को एस्पेक्ट करते हैं, तो उस हाउस से, उस राशि से हमको एक पॉजिटिविटी आउटपुट निकलता है।
भले से शुरुआत में ब्लेंड करने में हमें प्रॉब्लम हो, पेन फील हो, लेकिन इन दी एंड हमारे लिए उसमें पॉजिटिविटी होती है। और जुपिटर चाहे नीच के बैठे हो, अगर वो एस्पेक्ट करते हैं तो उनकी एस्पेक्ट और कर्स में भी ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अभी स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे जो रिसेट लगने वाला है 2025 के इनिशियल लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों गुरुदेव बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। गुरुदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट हमारी अभी एट परसेंट कहाँ पे पड़ रहा है, ऑल्दो जुपिटर रेट्रोग्रेड है अभी फरवरी तक, कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, टॉरस साइन से ट्रांजिट एस्पेक्ट कर रहे हैं 9th हाउस को, यानी कि स्कॉर्पियो साइन को। शनिदेव 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठकर शनिदेव कर्म के कारक क्या बता रहे हैं, 10th एस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे 9th हाउस को, यानी कि दोनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं पिछले 8-10 महीने से आपके 9th हाउस को, दोनों मिलके जब करें। जब गुरुदेव बृहस्पति 30 मई 2024 में ट्रांजिट किए, 1 मई 2024 में सॉरी ट्रांजिट किए 9th हाउस में, तो इन दोनों का डबल ट्रांजिट पड़ रहा था स्कॉर्पियो साइन में, यानी कि स्कॉर्पियो में, यानी कि भाग्य स्थान से, भाग्य से रिगार्डिंग आपके भाग्य में उन्नति होना, आपका जो स्ट्रगल कर रहे थे अब तक लाइफ में उसमें कहीं ना कहीं उन्नति मिलना, जो काम बन नहीं रहे थे ऑटोमेटिकली आपको समझ नहीं आ रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। तो इस चीज में आपको बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आए 9th हाउस से रिगार्डिंग। टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, 9th हाउस में कोई मैलेफिक बैठा है, राहु बैठा है या फिर केतु बैठा है, या आपका कोई एस्पेक्ट ऐसा पड़ रहा है 9th हाउस पे, तो दिक्कत है। अदरवाइज 9th हाउस के एस्पेक्ट पड़ना, राहु का 1st हाउस में बैठना एक ब्रांड न्यू सेटअप लेके आ रहा है आपके लिए। भाग्य ने पूरा सपोर्ट किया। मैं मैरिड लाइफ की सब बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल लाइफ, या तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में केतु का 7th हाउस में बैठना इस काइंड ऑफ जो ट्रबल दिया आपको, प्रॉब्लम दिया आपको। लेकिन अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य ने आपको उत्थान आया, भाग्य में आपकी ग्रोथ आया, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई है। लेकिन अब 2025 29th ऑफ मार्च शनिदेव का आपके 1st हाउस में चला जाना, 10th एस्पेक्ट से आपके कुंभ को, कुंभ राशि यानी कि सॉरी आपकी धनु राशि 10th हाउस को एस्पेक्ट करना, और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके कन्या राशि को। और जुपिटर 29 मार्च से लेकर, जब शनिदेव यहां ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च से लेकर 18 अप्रैल यानी सॉरी 15 मई तक कहां ट्रांजिट करेंगे, टॉरस में ही करेंगे, तो एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को, यानी कि आपका 7th हाउस अब पॉजिटिविटी में आ जाएगा। यानी कि केतु ने जितना भी आपको पेन दिया, जितना डिटैच किया, जितनी भी प्रॉब्लम दी, उसको अब हील करने का समय है। वो कौन सी विंडो है, बहुत बड़ी विंडो नहीं है, बट एक दिन में रातों रात जीवन बदल जाता है, तो फिर भी हमारे पास काफी लंबा स्पैम है। 29 मार्च से लेकर 15 ऑफ मई 2025, यानी कि ये 45-46 दिन हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द मार्केट इमेज, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ एंड स्पाउस। अगर आप शादी करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द टाइम पीरियड। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड टू गेट हील्ड, टू गेट पॉजिटिविटी, टू गेट ग्रोथ, टू क्लीन योर पब्लिक इमेज। हर चीज को लेकर दिस इज दैट मोमेंट, दिस इज द टाइम पीरियड जब शनिदेव और जुपिटर आपके 7th हाउस को हील करने में आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जब जैसी जुपिटर आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जुपिटर का 4th हाउस में आना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स को दिखाता है, बहुत ही बड़ी ग्रोथ को दिखाता है, उच्च का हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, बुध की राशि पढ़ रही है, जो जुपिटर को पसंद नहीं है। जुपिटर को कैलकुलेटिव इंसान पसंद नहीं, जुपिटर को देना आता है, ब्लेसिंग्स देना आता है, भक्ति देना आता है, ज्ञान देना आता है, विजडम शेयर करना आता है, लोगों को मार्गदर्शन करना आता है, दिमाग चलाना नहीं। तो जुपिटर यहाँ पे आके ऑल्दो आपके लगन के स्वामी हैं तो बहुत बेस्ट करेंगे, ऑल्दो भले से ही ये आपके बुध की राशि में आ गए। तो अब एस्पेक्ट किसको करेंगे, शनिदेव का ऑलरेडी एस्पेक्ट पड़ रहा है किस पर, धनु राशि पर। अब किसका पड़ गया 18 मई 2025 के बाद, जुपिटर का, लगन का स्वामी 10th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, शनिदेव देख रहे हैं, 11th लॉर्ड भी देख रहा है, 12th लॉर्ड भी देख रहा है, और आपका 1st लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड भी देख रहा है। यानी कि 10th 11th 12th एंड 1st लॉर्ड डायरेक्ट मिलकर देख रहे हैं 10th हाउस को, यानी कि मान सम्मान, यानी कि नेम फेम प्रोफेशन, अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ, पावर,
आपके हाथ, आपके कदम चूमने वाली है, आपके हाथ पकड़ने वाली है। सर पे बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, फादर लाइक फिगर का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और इस आशीर्वाद की कोई काट नहीं होगी, इस जीवन में आपको परेशानी नहीं होगी। यानी कि 2025 एक ऐसे रिसेट को दिखाएगा कि 2025 आपके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान लेके आएगा, एक ऐसी प्रगति, एक ऐसा लेवल, एक ऐसी डिग्निटी, एक ऐसा नेम, एक ऐसा फेम जो आप नहीं, आपके घर वाले भी उसको भोग करेंगे, उसका आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। पाइसेस साइन बहुत इमोशनल साइन है, आप सर्व करना चाहते हो लोगों को, एंड दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने नेचर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, सबके लिए आप करने के लिए तैयार होंगे। एंड दिस इज द मोमेंट जब आपको खूब ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। उसके बाद जुपिटर कहाँ जाएंगे? 18 अक्टूबर के बाद जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में जुपिटर का जाना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 11th हाउस को, गेंस को, 5th एस्पेक्ट करना 9th हाउस को, यानी कि कारक तत्व किसका होता है? 5th हाउस का, जुपिटर का। 9th हाउस का भी जुपिटर का होता है। दोनों पे एस्पेक्ट कौन मारेगा? जुपिटर मारेगा। बट द मेन थिंग इज अपनी ही राशि को एस्पेक्ट करना 9th एस्पेक्ट, और राहु और शनि देव को भी एस्पेक्ट करना, यानी कर्म के कारक और प्लस शनिदेव को एस्पेक्ट करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आपका नेम, फेम, पावर, पोजीशन बहुत ही लेवल पे बदल जाएगी। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्या है? शनि देव बैठ गए, और शनि देव का रूल पता है ना, मैं हर एक को बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, दोबारा बता देता हूं, भूलना मत। शनिदेव की दशा महादशा से गुजर रहे हो, अंतरदशा से गुजर रहे हो, ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है। अगर इस तरह का कुछ है तो समझ लीजिएगा शनि की बोली बोलनी है। वो क्या बोली है? शनि का 2 रूल है, हार्डशिप, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, लॉयल्टी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपकी सोच से ज्यादा देंगे। और दूसरा रूल है कि पहले रूल को फॉलो करना। एंड द मोमेंट आपने ये स्टार्ट कर दिया, आपके जीवन में इतनी अबेंडेंस, इतनी सक्सेस, इतनी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये ऐसा रिसेट है, ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, शनिदेव गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, जब बताते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए करना, अपनों के लिए करना, सेल्फलेस होकर करना और अपनों की रक्षा करना। उसके बाद गुरु की राशि से, गुरु के नक्षत्र से निकलकर, अपनी राशि से निकलकर, उसके बाद 30 साल बाद आएंगे और अपनी राशि को, अपना नया साइकिल शुरू करेंगे पाइसेस साइन से। और ये जीवन आपका 30 साल बहुत बड़ा स्पैम होता है, 28 से 30 साल, यानी कि अभी का करा हुआ मेहनत का फल आपको मिलता रहेगा। आप भोगते रहोगे, आप करते रहोगे, चलाते रहोगे, बशर्ते आप रेडी हो शनिदेव की रूल को फॉलो करने के लिए, शनिदेव को सुनने के लिए, शनिदेव की बोली बोलने के लिए। तो इस तरीके से हम डबल ट्रांजिट देखते हैं। ऑल्दो शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है अभी फिलहाल, आपका टॉरस साइन भी बहुत एक्टिव है। इसमें क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, आपको अपने एक्सप्रेशन का, अपने एक्शंस का, अपनी बोली का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपने खान पीन का ध्यान रखना है। आपने अपने नेबर्स के साथ बना के रखनी है। आपने पैसों का इनकम सोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको कहाँ स्पेंड करना है, कैसे अपनी लाइफ में पोलाइटनेस लेके आनी, कैसे लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना है, क्योंकि 12th लॉर्ड भी एक्टिव है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये चीजें बहुत एक्टिव हो रखी है। आइए अब इसको ब्लेंड करते हैं, आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, ये एनर्जी क्या बता रही है आपके 2025 के बारे में। लेकिन उससे पहले भी ये चीज भी समझ लेते हैं कि राहु केतु आपके 1st हाउस से और 7th हाउस से निकल जाएंगे। बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा आपके लिए रिलीफ होने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के कभी कभी आपकी मति भ्रम कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद केतु आपकी मैरिड लाइफ में पेन के काम कर रहे हैं। केतु एक वो शास्त्र बने हुए हैं यहाँ पर, यानी कि एक बिल्ली दूध पी रही है और आपने आंखें बंद कर ली हैं। बिल्ली दूध बंद करके दूध पीती है ना, तो आंख बंद करके, तो ऐसा लगता है उसे कोई नहीं दिख रहा। हमारे पास कोई पत्थर आ रहा है और हम ऐसे कर लेते हैं कि हम, अरे अब हमारा नहीं लगेगा, गायब हो गया पत्थर। बट प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, केतु का काम है कट करना, केतु का काम है आपको डिटैच करना।
केतु का काम है आपको मोक्ष दिलाना। वो अभी क्या मोक्ष दिला रहे हैं, आप अपने बंधन से मुक्त हो जाओ, आप 7th हाउस से मुक्त हो जाओ, अपनी इमेज को लेके मुक्त हो जाओ, अपने स्पाउस से मुक्त हो जाओ, आप किसी भी लॉयल लव रिलेशनशिप से मुक्त हो जाओ। यानी कि वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। यानी कि पिछले 1-1.5 साल से अगर अभी भी पूरे 6 महीने हैं आपके पास, इस लॉ को लगा लेना। अगर आप पूरे संयम नियम साधना के साथ, जुपिटर ही कंट्रोल करता है केतु को क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो अगर पूरे संयम नियम साधना के साथ आप लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाते हैं, तो केतु आपको कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। ये स्वर भानु है, ये इन राहु के पास सिर्फ धड़ है, यानी कि आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बोलने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, लेकिन नेगेटिव उल्टे ही सोचता है, विपरीत, आउट ऑफ द बॉक्स, बाउंड्री ब्रेक करता है, तो कभी कभी मति भ्रम करता है। और ऊपर से यहाँ पर डिटैचमेंट आ रहा है, अपने के लिए कोई प्रेम आ रहा है, मेरी पर्सनालिटी, मैं वो, मेरी सुंदरता, मैं ये सब कुछ, मेरा प्यार, मेरा कंसर्न, मेरे इमोशंस, मेरा दिल, मेरा भाव, मैं हो आप। लेकिन केतु का कह रहा है औरों के लिए सोचो, औरों के लिए सोचो, मोक्ष हो जाओ, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। तो आप क्या कर रहे हो, मैं के चक्कर में राहु का इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, और आप फिर क्या कर रहे हो, यहाँ पर चलो यहाँ प्यार नहीं मिलता है, कहीं और ढूंढते हैं। मेरे इमोशंस है ना, मैं कब तक कंसर्न करूंगी, पूरी जीवन हो गया मुझे ऐसा करते करते। आपको समझना पड़ेगा ये परीक्षा का समय है, फेल मत हो जाना। शनिदेव आ जाएंगे 1st हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस में। अभी तो एक कील लगी थी, फिर पूरा डेंट लग जाएगा। अगर आपने इस समय कोई नेगेटिविटी क्रिएट करी, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोर्ट केस का चक्कर, छोड़ना छुड़ाना, दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देगा, बहुत परेशान करेगा आपको। यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये कार्मिक होता है, ये साइकिल होती है, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा ना हो आपको नेम फेम पोजीशन मिले, लेकिन वो नेगेटिव नेम फेम पोजीशन मिले। तो आपने टेक केयर करना है, ये नेम फेम को पॉजिटिवली एनहेंस करना है, ना कि नेगेटिवली अपग्रेड करना है, ना कि खुद को डिग्रेड। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यानी कि फ्री विल, दशा महादशा, कुंडली और आपके कर्म, एफर्ट बहुत मैटर करता है एक इवेंट को कॉन्क्रीट पोजीशन पे ले जाने के लिए। आइए ब्लेंड करते हैं आपके लव से। लव क्या बता रहा है, देखिए लव के बारे में, पोजीशन के बारे में जानेंगे तो 5th हाउस से देखेंगे, और 5th हाउस में कौन बैठे हैं, मंगल रेट्रोग्रेड होके बैठ गए हैं। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा, इमोशंस में बह के आप रिश्ते को चला रहे हो, इमोशंस में बह के आप रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अपने नेचर से अगेंस्ट चला जाऊं, मैं, क्योंकि राहु 1st हाउस में बैठा है ना, तो शायद आपका रिलेशन उनसे बने जिनका एज ग्रुप बहुत डिफरेंट है। आप उन लोगों के साथ संबंध बनाए जिनके साथ आप कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप उन लोगों के साथ कैरी फॉरवर्ड करें जिनके साथ कभी आप बहुत सोसाइटी के सामने बहुत इम्प्रैक्टिकल लगे, लेकिन आप इमोशंस में हो, आप बह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं यार चलते हैं। आप रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे इंसान से जुड़ चुके हो, आपको मन नहीं कर रहा छोड़ने का, क्योंकि आपको वो सोल लेवल पे कनेक्शन देते हैं, वो प्यार देते हैं, वो हीलिंग देते हैं जिसको आप ढूंढ रहे थे। तो आप यहाँ सोच रहे हो कि चलो साथ में चलते हैं, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए। ऊपर से लगन का मालिक अगर आपका रेट्रोग्रेड है तो ओवर ऑप्टिमिज्म की दुकान उल जाती है, संभाल लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। प्रैक्टिकलिटी हिट होने वाली है, सैटर्न आपके 1st हाउस में आने वाले हैं, तो कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको गाइड करेगा। या फिर इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरा वे है बताने का, और मैं इस तरीके से आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, रेगुलर, कॉन्टिन्यूसली, हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ आपके सामने आता रहूँगा। बस एक काम करना है, आपने लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, जिससे कि मैं आऊँ तो आपका ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ये बता दे कि आपका जीपीएस आ चुका है। चलिए, तो मंगल यहाँ पे नीच राशि के बैठ गए हैं, तो भावनाओं में बह के आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो भावनाओं में बह के कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपके लिए विपरीत हो जाए। राहु का इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ना है, माया के इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ना है, और लीगैलिटी को मेंटेन करना है। एक के चलते हुए दूसरे की थाली में नहीं देखना है, दूसरे की नाव में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, दूसरे की एक्सेस नहीं करना है, दूसरे का एक्सेस नहीं करना है। एक ही के साथ संयम नियम साधना के साथ लगे रहो, ब्लेसिंग्स फील करते रहो, भगवान आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आपकी पेशेंस का आपको फ्रूट मिलेगा, वो आपको वो डायमंड बन के आओगे आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को प्रूफ करा है। क्योंकि राहु 1st हाउस में बैठे हैं, माया 1st हाउस में बैठे, दिमाग में बैठ गई है, लेकिन आप फिर भी कंट्रोल करके बैठे हो। ये नहीं कि मैच्योरिटी आपके उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि यानी कि शनिदेव कहेंगे अब इसको ब्लेस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो आपने इस चीज को बहुत टेक केयर करना है। वियर्ड इमोशंस में नहीं जाना है। शनिदेव से अष्टम का बना रहे हैं तो आपके अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये बहुत ही नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है आपको। आपने अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, आपका बार बार कुछ चीजें सेम पैटर्न में जा रही हैं, आप बार बार द्वंद में जा रहे हैं। प्लस कौन बनते हैं आके, कौन बनते हैं लॉर्ड? मून बनते हैं। मून कहाँ बैठेंगे इसकी पोजीशन हम देखेंगे वीकली के अकॉर्डिंग, और वीकली देखने के लिए आपको फिर दोबारा वही बात, सब्सक्राइब करना होगा, इस चैनल से जुड़ना होगा, अपने लाइफ जीपीएस को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये लाइफ जीपीएस आपको एश्योरेंस देता है कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आएगा, आपकी पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। उसके बाद मंगल जब यहां से निकल जाएंगे, मंगल का यहां से निकलना, मंगल चले जाएंगे आपके जेमिनी साइन में, ठीक है। कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन दिक्कत परेशानी अब नहीं आएगी, क्योंकि मंगल यहाँ अब ये 5th हाउस फ्री हो चुका है। लेकिन राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस अब शुक्र की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आपके लिए 2nd लॉर्ड, 3rd लॉर्ड सॉरी और 8th लॉर्ड बनते हैं। शुक्रदेव की बात इसलिए करनी क्योंकि लव रिलेशनशिप के कारक कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव पाइसेस साइन में चले जाएंगे 28 जनवरी को, यानी कि 1st हाउस में आ जाएंगे। आपका नेम, फेम, ब्रांड वैल्यू राहु के साथ बैठेंगे तो और इतना पॉजिटिव कर देंगे, लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करोगे, लोगों की नजरों में आप एक ब्रांड बन जाओगे, आपकी माया पीछे आएगी, आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, अपोजिट जेंडर की झड़ी लग जाएगी आपके आसपास। और ये होगा परीक्षा का टाइम। मैंने जो बोला है ना, शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे, डायमंड फील कराएंगे, यही तो ये मेन परीक्षा आ जाएगी फिर आपकी। इमोशन वियर्ड हो जाना, चुपके से कुछ कार्य करना, 8th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठ जाना, अपनी चीजों को रिवील मत करना, यानी कि चुपके से कार्य करना, ये आपकी आदत बन जाएगी। अपनी बातें रिवील कर देना मस्ती मस्ती में दोस्तों के साथ, या अपनी कि मेरा तो उससे बात हो रही है, मेरा तो उससे ऐसा चल रहा है। डोंट डू दिस। एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से कन्फ्रंटेशन भी कर रहे हो। पहली बात तो करनी नहीं है। पास होना है, फेल नहीं होना है। और लाइव जीपीएस ने बता दिया, वैदिक वन ने बता दिया, मैं आपको यहाँ पे ज्योतिष के शास्त्र बता रहा हूँ कि ज्योतिष के द्वारा माध्यम से आपकी लाइफ में वो एनलाइटमेंट लेके आना चाहता हूँ कि बस आपने क्या करना है इस पीरियड में, यानी कि 28 जनवरी से लेकर 15 मई 2025 तक, 31 मई 2025 तक फेल नहीं होना है। आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या माया हो रही है, यानी कि आपको लेके ऑब्सेशन लोगों में बढ़ रहा है, उसको ये मत समझना है कि लॉन्ग टर्म रहेगा। ये तो छलावा है राहु और शुक्र का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य 8th लॉर्ड बन के 1st हाउस में बैठ गए हैं। सडन चीजें, सडन आपको नेम फेम देंगे और सडन आपकी उतार देंगे। तो आपको देखना है कि एक के साथ होते हुए अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आगे जाना है, धोखा नहीं देना है। शुरुआत में जब शनिदेव के साथ बैठे होंगे शुक्रदेव, तो मेंटेन करना है कि आप किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ आप इंटीमेट हो रहे हो, आप अपनी बैड प्लेजर को कितना, मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी को आप कितना कंसीडर कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा तो नहीं आप पागल हो रहे हो किसी चीज़ के लेकर। ऑब्सेशन नहीं चाहिए, ऑब्सेशन नहीं चाहिए, आपको इल्यूजन नहीं चाहिए। आपको अपने धर्म की टॉर्च जला के रखनी है। जब आप बहुत हाई फील करो, आपने मंत्र चैंटिंग करनी है, अपनी पावर को एनर्जाइज करना है, अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करना है कॉस्मोस से, यानी कि अपने सीमन को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी इस ऊर्जा को आपने भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष, किसी अपलिफ्टमेंट की तरफ, अपनी हायर एजुकेशन की तरफ लगाना है। और देखिए आपकी लाइफ में कितना कॉन्क्रीट रिजल्ट लेके आता है आपके लिए 2025। तो लव पे वापस आ जाऊं अगर मैं, तो मैंने आपको बता दिया सब ओवरऑल क्या पिक्चर रहने वाली है। तो माया से बचना है, टेस्ट में पास होना है, मून की पोजीशन को ट्रैक करना है। और जब 2025 18 अक्टूबर को जब जुपिटर आ जाएंगे आपके, ऑल्दो मरकरी भी आएंगे, ऑल्दो आपके क्या नाम है, मरकरी हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, ये चलते रहेंगे इधर उधर पोजीशन होते हैं। उसको हम वीकली से पकड़ेंगे, उसको वीकली से प्रिडिक्ट करेंगे, मून को भी वीकली से प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन अभी जब जुपिटर आ जाएंगे 18 अक्टूबर 2025 को, और तब होगा आपकी लाइफ में एक्चुअल ब्लेसिंग्स। लगन का मौलिक त्रिकोण में बैठ गया और आस्पेक्ट कर रहा है आपके 11th हाउस को, आपके भाग्य स्थान को, आपके 1st हाउस को, यानी कि
जो परीक्षा आपकी जनवरी से स्टार्ट हुई, सितंबर 23-24 के बाद खत्म होगी, 18 अक्टूबर को एक्चुअल जेन्युइनली खत्म होगी और 21 सितंबर को ग्रहण लग के खत्म होगा। उसके बाद एक महीने बाद ही जुपिटर आ जाएंगे आपके फिफ्थ हाउस में। उसके बाद आपकी लाइफ में एक सही इंसान, एक सही एक्चुअल जेन्युइन इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करेगा, अपनी जगह बनाएगा, तब आपको सिखाएगा कि एक्चुअल रिश्ता क्या होता है। ये समय सिखाएगा कि एक्चुअल प्रेम, एक्चुअल रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि शुक्र देव उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन यहां पर राहु बैठे हैं तो वो उसको माया ले देंगे, खराब करेंगे, सच्चे प्रेम को खराब कर देगा। ये अच्छे बने बनाए बहुत टाइम का रिलेशनशिप को वियर्ड करा सकता है, वियर्ड कर सकता है, खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है और आपके जीवन में बूम, जीवन 1-2 मिनट में बदल सकता है। तो ये 2025 का सार है आपके लिए, आपको टेक केयर करना है। बाकी मून की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसको हम टेक केयर करेंगे किससे? लाइव जीपीएस 2025 वीकली प्रेडिक्शन से। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस में कौन बैठे हैं? 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं मरकरी। मरकरी कहाँ जा रहे हैं? मरकरी जा रहे हैं अभी 1 2 3 4 5, ठीक है, मरकरी जा रहे हैं अभी आपके गुरु की राशि में, यानी कि गुरु के एक तरह से विपरीत राशि, यानी कि उनको अच्छी नहीं लगती, उनकी दुश्मन राशि हो गई है। गुरु और दिमाग एक साथ एक जगह में नहीं रह सकते, या तो दिमाग ही चलता है या गुरु का ज्ञान चलता है, दिमाग चलाने वाला नहीं चलता। तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। बिजनेस क्या करेंगे? बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप तो मरकरी रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर सकता, वो तो जिसके साथ बैठता है उसका हो जाता है। तो 7th लॉर्ड अभी किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ बैठे हैं, सन और मरकरी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना ध्यान रखना है। ऑफिस में कोई ऑफिशियल ऑफिस स्पेस में आपका कोई नेटवर्क बनना, आपका किसी के साथ कनेक्टिविटी आना, नॉट गुड पोजिशन। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप अपने ही स्पाउस के साथ कोई साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में जॉब करते हैं, दैट विल बी अ गुड पोजीशन। लव भी बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, खान पीन भी बढ़ेगा, मस्ती भी होगा, रोमांटिसिज्म बढ़ेगा और नेम फेम पोजीशन पावर पैसा सब कुछ बढ़ेगा और बिजनेस वैल्यू भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद मरकरी चले जाएंगे धीरे धीरे 11th हाउस में, 12th हाउस में, और जैसी 28 फरवरी आएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर, 4 राशियों का सफर वो 1.5 महीने 2 महीने के अंदर ट्रांजिट कर लेंगे, बहुत जल्दी चलने वाले हैं। इसलिए इमोशंस भी ऐसे हे वायर और वे वायर जाएगी। और इसके बाद आ जाएंगे जो आपका मरकरी 1st हाउस में, पाइसेस यानी कि नीच राशि में। नीच राशि में बैठना, उसके बाद ग्रहण लगना आपके 7th हाउस में 14 मार्च को। उसके बाद मरकरी का अगले ही दिन रेट्रोग्रेड हो जाना। दिस इज द मोमेंट, यानी कि 28 फरवरी से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ का। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको ध्यान रखना है कि द मोमेंट आपका फरवरी का एंड वीक स्टार्ट होगा, आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। परीक्षा तो एक्चुअल में 28 जनवरी से शुरू कर देगी, लेकिन पीक पे ट्रिगर करेगी जब 28 फरवरी आना शुरू हो जाएगी। यानी कि मरकरी का नीच राशि में जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना, शुक्र के साथ क्लैश होना, अष्टम भाव के मालिक के साथ क्लैश होना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर मरकरी का 7th लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना, पुरानी किसी पास्ट एक्स का वापस आना, एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में एंटर करना, माया में एंटर करना, उस चक्रव्यूह में एंटर करना जहां आप जा तो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। कमिटमेंट ऐसे कर लोगे जो बहुत इम्प्रैक्टिकल होंगे, जस्टिफाइड नहीं होंगे। और आपके लाइफ को कौन मचा रहे हैं? केतु मचा रहे हैं। केतु ने क्या कर रखा है? यहाँ पे डिप्रेशन दे रखा है, एंजाइटी दे रखी है, ओवर थिंकिंग दे रखा है, आपके बीच में अलगाव दे दिया है, इंटीमेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उसी चक्कर में आपको इमोशंस बाहर ढूंढने पड़ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी पैदा कर रहा है। बट एक अच्छी खबर बस यही दिखाई दे रही है कि लगन का स्वामी जुपिटर आपको अमृत रेखा दे रहे हैं, यानी कि जुपिटर ने केतु को प्रोटेक्ट कर रखा है। प्रोटेक्ट करने के बाद जुपिटर ने ब्लेसिंग्स भी दे रखी है, 5th एस्पेक्ट कर रखा है, भाई 7th हाउस को खराब नहीं होने देंगे, बचा रखा है। आंख से खेल रहे हो आप और आपको बचा रखा है। आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, वही बात मैंने बोली, बिल्ली दूध पी रही है आंख बंद करके, आप बिल्ली को लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब नहीं आपको कोई देख नहीं रहा। तो जुपिटर आपको, दुनिया देख रही है, जुपिटर आपको बचा रही है बस, और आपको लग रहा है कि बस बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं है। अगर पकड़े जा रहे हो ना कहीं, आपको हिट हो रहे हो कि पता चल गया अब भी रुक जाओ, सबर है आपके पास, मौका है कॉस्मोस का आपके पास कि अब भी आपको रुकना है। और अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, आपको कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो दिस इज द मोमेंट। आप, मैंने जो बताया आपको 29 मार्च से 15 मई, उससे पहले माया से बचो, उससे पहले परीक्षा से बचो, और ये 29 मार्च से लेकर 15 मई का टाइम है जब आप इसमें हील कर सकते हो, और गलती कर दी तो इसमें आप कील घुसेड़ के इसको तोड़ सकते हो, इस रिश्ते को, इस बंधन को तोड़ सकते हो। और 2025 एक ऐसे रिसेट को लेके आएगा कि जिसे आप दोबारा सेट नहीं कर पाओगे।
और ये मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी, हार्ड ट्रूथ, हार्श ट्रूथ है ये आपके लिए, बहुत ही बेचैन करने वाला सच है, लेकिन यही सच है। और ज्योतिष शास्त्र में कैलकुलेशन के समय कोई इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ इलेबोरेट कर दूँ, समझा लूँ, हर तरीके की पोजीशन आपको एहसास करा दूँ। अगर आप अब भी नहीं समझते तो फिर तो आपका प्रारब्ध है, आपका ज्ञान है, आपका विवेक है। केतु को यहाँ बैठना आपको तकलीफ दे रहा है, नो डाउट, लेकिन जुपिटर बचा रहा है। लेकिन मरकरी की पोजीशन हम नहीं छोड़ सकते, और मरकरी यहाँ पे नीच राशि के हो जाते हैं। डे ड्रीमिंग के चक्कर में, माया के चक्कर में आप गलतियां कर जाओगे और आपके लिए दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इंश्योर कीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर या गुरु के सानिध्य में जा रहे हो, जिससे कि आप माया से बच पाओ, आप सही डिसीजन ले पाओ, गलतियों करने की गुंजाइश आपकी बहुत मिनिमाइज हो जाए। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बचने के लिए आप गंगा क्लीनिंग, ओशन क्लीनिंग, क्या नाम है, वॉलंटियर कर सकते हैं आप, क्योंकि आप देखेंगे 2025 में गंगा क्लीनिंग करना, यमुना क्लीनिंग करना, ओशन वॉलंटियर करना, कुछ वाटर रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू मिलना, वाटर रिलेटेड कोई डिजीज होना, इस तरह की कोई ना कोई चांसेस दिखाई देंगे 2025 में, एसेंस बनता चला जाएगा। इनको वॉलंटियर करने से आपको हीलिंग मिलेगी, आपको बहुत अच्छी प्रोसेस, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। उसके बाद जो मरकरी चलते यहाँ से निकलेंगे 7 मई को, 7 मई को माया से निकले, उधर जुपिटर ने अपना आपको स्विच किया 15 मई को, इधर शनिदेव ऑलरेडी आ चुके हैं, राहु और शनिदेव, शुक्रदेव, मरकरी यहाँ पर विष योग बना रहे हैं, पिशाच योग बना रहे हैं, और फिर राहु चले गए डिग्री क्रॉस करके 7 मई को आ गए आपके 7th लॉर्ड 8th हाउस में, सॉरी 2nd हाउस में, उसके बाद आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, और जब आएंगे ये जुलाई में आप अपने ही घर में, तो आपको एक पीस मिलेगा, थोड़ा सा आप क्लीनिंग की तरफ जाओगे। बट जैसे ही यहाँ पे जून में 5th हाउस में जैसे जुलाई में जाते ही जल तत्व राशि में फिर दोबारा जाके 7th लॉर्ड इमोशंस में बह के फिर दोबारा कोई गलती कर सकता है, और फिर रेट्रोगेट हो जाना, यानी कि किसी पुराने को फिर एंटरटेन करना, माया में फिर जाना और डिस्टर्बेंस हो जाना। यानी कि अगर यहाँ बचे तो फिर यहाँ एक परीक्षा फिर दोबारा है आपकी। लेकिन ये उतनी जटिल परीक्षा नहीं है जितनी जटिल परीक्षा आपकी यहाँ पर है। नीच राशि के होके ग्रहण बनाना, और आपके 7th हाउस में भी ग्रहण लगना, फिर आपके 1st हाउस में ग्रहण लगना, यहाँ पे गलती, और आपका नेम फेम इमेज खराब। 29 मार्च के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में, तो संभल के चलना है। ब्लेसिंग्स बहुत है, मैंने इनिशियल पार्ट में बताया बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, लेकिन मैरिड लाइफ को अगर देख लूँ पर्सनली, सब कुछ हटा के एक ओवरलुक मैरिड लाइफ को मैं डीप जाके देखूँ लाइव जीपीएस से, तो प्रॉब्लम है, हडल्स हैं, यू नीड टू टेक केयर। धर्म के मार्ग पे चलना है, ना कि धर्म के, माया के पास नहीं जाना है, गुरु के ज्ञान, गुरु के प्रकाश के पास जाना है, गुरु के सानिध्य में जाना है, तब जाके आप अपने आप को बचा पाओगे। जुपिटर आपके लगन के स्वामी है, जुपिटर इधर मरकरी नीच के हो जाएंगे, यहाँ पे जुपिटर 4th हाउस में आ जाएंगे, 7th हाउस में कोई प्रोटेक्शन नहीं, और शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट, 7th लॉर्ड 5th में कोई लव मैरिज का कनेक्शन बनेगा। आप हो सकता है आप एक जो मैरिज से निकलने की कोशिश करो, दूसरे में आप कोई मैरिज के लिए कमिटमेंट करो और प्लानिंग कर रहे हो आप, तो दिक्कत दे रहा है आपको। फिर आपको मरकरी रेट्रोगेट कहता है कि भाई साहब सोच लो, अभी भी गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए बताएगा भाई से सोच लो, एक ऐसा इम्प्रैक्टिकल डिसीजन जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि 2025 में ऐसे गुरु को चूज करें, एक ऐसे मार्गदर्शन लेते रहें, ऐसे क्लैरिटी लेते रहें कि जहां आपका दिमाग भटके वो आपको ट्यून्ड करता रहे। यानी कि ऊर्जा तो है, चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी होप मत खोइएगा। पांडव 5 थे और कौरव पूरी सेना के साथ अथाह शक्ति के साथ एक तरफ थी, लेकिन पांडवों ने किसको चूज किया? नारायण को। थोड़ा सा संयम नियम साधना आपके जीवन को बदल सकता है, एक जीवन में प्रकाश लेके आ सकता है, और यही साधना आपको ता जिंदगी आपको याद रहेगी और आपको वो गर्व महसूस कराएगी कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कब कहाँ गलती करने से बची हूँ। और इसमें साथ देने के लिए हम रेडी हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप थोड़ी सी जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद आप अपने जीवन में थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाके शायद आप अपने आप को बदल लें, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूं तो 6th लॉर्ड सूर्य बनते हैं, और सूर्य की पोजीशन क्या बन रही है अभी? गुरु के सानिध्य में है 6th लॉर्ड अभी।
ठीक है, नेम फेम पैशन के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना नेम बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने टर्म्स को सही कर रहे हैं, अपनी कंडीशंस को सही करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं और बॉसेस के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। लेकिन अभी सैटर्न का बैठा है 12th हाउस में बैठा है, कर्म के कारक, यानी कि आपके कर्म के कारक डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि डिसिप्लिन हो जाओ, शॉर्टकट नहीं लेना है, बस सेल्फलेस काम करते रहो। ये सोच मत करो ये करने से क्या होगा और ये करने से क्या नहीं मिलेगा। ये सोचो इस कार्य करने से जिस पे मुझे कुर्सी पे बिठाया गया है, मुझे उससे जस्टिफाइड करना है, अपने आप को मुझे क्या नाम है प्रूफ करना है और मुझे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना, सैलरी लो टाइम से और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। आपका बस ये काम है, डेडिकेशन के साथ काम करना। सूर्य का 6th लॉर्ड अपने से 6 चले जाएंगे कब? अभी मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को 6th लॉर्ड अपने से 6 चले गए, शनि की राशि में चले गए और अपने ही नक्षत्र में चले गए। इसका क्या होगा? यहां पर जाना सूर्यदेव का आपको शाइन कराएगा, आपका नेटवर्क सर्कल में बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा। नेटवर्क सर्कल में आप शाइन करोगे, आपका एक औहदा बनेगा, आप लोगों की नजरों में आपको लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा क्या था और आज क्या हो गया, कितना बड़ा बदलाव इसके जीवन में दिख रहा है। यानी कि आप अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, नेटवर्क सर्कल में अपने झंडे गाड़वा सकते हैं और आप लोग जो आपको बुरा भला बोलते थे, जो कलीग्स आपके खिलाफ थे, वही आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए ताली बजा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ही वही जो नियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शनिदेव का 2 ही रूल है, हार्डशिप, डिसिप्लिन, ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना, और दूसरा रूल है कि पहले वाले को चूज करना। सूर्यदेव फिर चले जाएंगे शनिदेव के साथ, यानी कि 15 फरवरी को शनिदेव के साथ बैठना, 6th लॉर्ड 12th में जाके विपरीत राजयोग बनाना आपके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एमएनसी से कोई आपका क्या नाम है इंटरव्यू का ऑफर आना, आपका कोई जॉब ऑफर आना, कोई मेल ऐसा क्लिक होगा, काम बन जाएगा। हो सकता है 15 फरवरी के जब यहाँ पर ट्रांजिट करें और मरकरी भी यहीं बैठे होंगे, 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड, कोई घर में शिफ्टिंग होना, जॉब की वजह से कहीं और शिफ्ट होना, स्विच करना, 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड 12th में बैठे होंगे, 6th लॉर्ड भी 12th में बैठे होंगे, शनिदेव 12th में बैठे होंगे। तो ये एक योग बनाएगा कि आप, हो सकता है आप अपने घर को लेके शिफ्ट करें बाहर, जॉब की वजह से आपको शिफ्ट करना हो, आप अपने घर से, अपने देश से, अपने सिटी से दूर जा रहे हो, और ये अपॉर्चुनिटी से भरा हो सकता है 110%। बस दशा महादशा आपकी सपोर्ट करनी चाहिए। इस तरह के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस लगाने और मून साइन के लिए। ऑल्दो बड़े से 7.5 ही चल रही है आपकी, लेकिन हिम्मत खुदा, मदद खुदा, हिम्मत जो भी है, जो हिम्मत रखता है खुदा भी उसकी मेहनत का फल देता है, यानी कि भगवान भी उसे ब्लेस करता है। ऐसी चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, कोशिश करता हूँ, हो नहीं पाता मुझसे, क्योंकि इन चीज़ों में प्रैक्टिस करते ही नहीं है। जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे बहुत क्लीन बोलता हूँ, इसलिए गलतियाँ एरर हो जाती हैं मुझसे, बट आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये गलती शायद ये भी खत्म हो जाए और आप इस चीज़ को माइंड भी नहीं करोगे। ठीक है, तो 6th लॉर्ड 12th में चला गया तो ऐसी तरह की सिचुएशन बनेगी। फिर 6th लॉर्ड 1st हाउस में चला जाएगा और यहाँ पे राहु शुक्र पहले से बैठे होंगे। मटेरियल लेवल पे आप बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आ सकते हो। 8th लॉर्ड 1st हाउस में, 6th लॉर्ड 1st हाउस में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत ही बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। खुद की पर्सनैलिटी को बदलना, अपने आप को बूम बनाना या फिर अपने आप को ग्लूम बनाना, सब आपके हाथ में है। आपकी मेहनत के द्वारा आप अपने फल को पा सकते हैं। उस चीज को आप जिस चीज को इमेजिन भी नहीं कर रहे, वहां पर आप पहुंच सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। एंड शनिदेव आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? 11th लॉर्ड 1st हाउस में आ जाएगा, आपको नेम फेम प्रोफेशन देगा, नेटवर्क सर्कल में आपको लीलाएं रचोगे, आप अपनी मतलब नेटवर्क सर्कल में आपके गुणगान हुआ करेंगे। आप अपनी जॉब के लिए एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाओ, अपनी जॉब के लिए डेडिकेटेड हो जाओ। जिंदगी में देखो कितना आनंद आने वाला है। फिर खुद के काम से जस्टिफाई करो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका उसके मास्टर बन जाओ, जो भी सब्जेक्ट आपका उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाओ। जो भी फील्ड आपको मिली है उसमें एकदम कि आपको कोई हरा ना सके, उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई पीड़ा ना मिले। यहाँ पे ग्रहण लगेगा, बल्कि यही एक मेरे लिए कंसर्न है, जब आपको अपने ऊपर बहुत टेक केयर करना है, अपनी इमेज को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। फिर 6th लॉर्ड 2nd हाउस में चलाएंगे। फैमिली में कुछ थोड़ा क्लेश हो सकता है, फैमिली की वजह से थोड़ा सा जॉब से आपको
थोड़ा गैप बनाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ उच्च के हो जाएंगे तो हो सकता है फैमिली में आपके गुणगान, फैमिली में भी, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई हो सकता है, कुछ ऐसे कुछ गड्ढे हों, कुछ ऐसी चीज़ हो। 6 लॉर्ड ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। कोई ऐसा लोन हो आपके ऊपर जो आप क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने घर वालों के लिए कहीं आप फैमिली में पे कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए देखने को मिलेंगी। फिर सूर्यदेव जाएंगे टॉरस साइन में, फिर जाएंगे जुपिटर से मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पर जुपिटर से मिलेंगे 15 मई के बाद बहुत ही आनंद आएगा। यानी कि 15 जून को यहाँ पर मिलना, 4th हाउस में 6 लॉर्ड का बैठना, लेकिन जुपिटर के साथ बैठना आपकी नेम फेम पोजीशन को बढ़ाएगा, आपके घर में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको पॉजिटिवली मिनिमाइज करेगा और आपको हील करेगा, अपलिफ्ट करेगा। केतु का फिर उसके बाद राहु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे 19 मई के बाद। राहु का 12th हाउस में बैठना और केतु का 5th हाउस में बैठना, यानी कि आपको फिर जॉब से मोक्ष दिलाएगा। हो सकता है आपका मन ना करे फिर जॉब करने का, या हो सकता है आप फॉरेन लैंड चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। यानी कि अगर आप एक ही जगह सेम प्लेस पे काम करोगे तो शायद आपका मन ना करे, और अगर आप स्विच कर लोगे, बाहर चले जाओगे, तो आपका शायद सक्सेस तो बहुत मिले बाहर भी, लेकिन घर का याद आए, घर को याद करोगे आप फिर कि वो भी दिन के आते थे जब सुबह को निकले घर से, शाम को फिर घर चले गए, और अभी क्या हो रहा है, बाहर गए, घर पे देखा तो कोई है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा इमोशनल टच हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इमोशंस नहीं, यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन करना काम है। मैं भी फील कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या नाम है, अपने उस मोमेंट को याद रखिए, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, इन दी एंड आप यहाँ पर आए क्यों थे। गोल नहीं भूलना है, इस महाभारत को जीतना है, अपना आपको कॉन्कर करना है, ठीक है। केतु आपके ऋण रोग शत्रु को कम करेगा, यहाँ पे अबेंडेंस देगा आपको, और जितने भी शत्रु हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी लोन हैं, आप क्लीन कर दोगे, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ जाएगी। बस सैटर्न आपके 1st हाउस में बैठेंगे तो डिसिप्लिन दिखाएगा, करना है आपको, अर्ली टू द बेड अर्ली टू द राइज, ये वाला सिचुएशन, ये वाला डिसिप्लिन, ये वाला एल्गोरिदम लगा दो अपने जीवन में। आप इस एल्गोरिदम के बाद, इस रूल के बाद आपके लिए झंडे गाड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा टास्क नहीं। उधर लगन के स्वामी 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे 18 अक्टूबर के बाद। 4th हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस, 12th हाउस, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर फिर दोबारा अच्छा कर देंगे। मतलब मजे ही मजे हैं आपको, अगर आपने शुरू की परीक्षा को ठीक कर लिया, स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप इसको बनाना चाहते हैं या खुद को बिगाड़ना चाहते हैं, आपके हाथ में है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड जुपिटर बनते हैं, 3rd हाउस में बैठ गए हैं। 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में बैठना, अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, ज्ञान नहीं देना है until unless someone ask you, किसी को फ्री की एडवाइस नहीं देनी। और जुपिटर रेट्रोग्रेड है अगर आपके चार्ट में, तो फिर भी बिल्कुल ही नहीं देनी है। और ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं होना है, रूट्स पे काम करो, अपने जो भी रूट्स है ना आपकी दिक्कत परेशानी दे रही है उस पे काम करो। फिर जुपिटर जैसे ही आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और आस्पेक्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, तो आप इतना पैसा, इतना धन, सुख, समृद्धि, शांति कमाओगे, इतना नेम फेम कमाओगे कि घर, गाड़ी खरीदना, विला खरीदना, बंगला खरीदना, गड्ढों को भरना, अपने घर में पीस लेके आना, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। आप जीवन में वो सीमाओं को पार कर सकते हैं जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। 2025 ग्रैंड रिसेट, राहु ने आपकी ब्रांड वैल्यू बना दी है। अब फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर में जाके छा जाना है, ठीक है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। 11th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना, 12th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना कहीं ना कहीं दिखाएगा आप अपना लॉस खुद करोगे अगर अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बने, लीडर बन के काम नहीं किया, बॉस बन के कोशिश करी, ईगो क्लैश आ गया, टीम के साथ जैल अप करके काम नहीं करा, क्योंकि टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। टीम के द्वारा ही आप आगे कर पाओगे, सक्सेस ले पाओगे, ब्रेक थ्रू ले पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, और छोटे मोटे ट्रांजिट होते रहेंगे, उसके बारे में अलग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन में, मंथली प्रेडिक्शन में। फिर 18 अक्टूबर के बाद जुपिटर का आना, भाग्य को राइज करना, इनकम को राइज करना और भी ज्यादा। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर, यानी कि आपका डोनेशन, बहुत डोनेशन करना, सेवा करना, संयम नियम साधना करना, और अपनी इमेज को, अपनी मैच्योरिटी को, अपनी विजडम को बढ़ाना, अपनी आइडेंटिटी को एक बहुत ही फ्रूटफुल और एक बहुत ही पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करना मार्केट में, अपने बिजनेस की और अपनी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपको पता है 2025 कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, यू कांट इवन इमेजिन। बस करना क्या है,
मेहनत करनी है संयम नियम साधना के साथ। गुरु का शरण पकड़ लीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ लीजिए जो आपको एनलाइटमेंट देता रहे। नो ईगो। डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है एंड दिस इज द मोमेंट जब आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको पेशेंट बन के, आपको एक सेवक बन के गुरु के सानिध्य में जाना है और उनसे ज्ञान, प्रकाश, एनलाइटमेंट, भक्ति और फ्यूचर को कैसे एनलाइटमेंट लेनी है वो आप समझते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जीवन में बहुत ग्रेस आपको देखने को मिलेगा। 2025 में एक ग्रैंड रिसेट होने वाला है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल एंड शनि, दोनों विपरीत। मंगल अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अब नीच राशि में जा रहे हैं, यानी कि अभी नीच राशि में जाके फिर वो चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। ठीक है, 4th हाउस में जाके फिर वो कहाँ निकल जाएंगे? 4th हाउस में जाने के बाद 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं, लेकिन अभी नीच के बैठे हैं तो 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, नेम फेम प्रोफेशन को तो बढ़ाएंगे, उसके द्वारा आपको पैसा मिलेगा। यानी कि काम बढ़िया करोगे, पैसा आपको धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, और 7 जून के बाद जब वो 3 अप्रैल को फिर जाएंगे नीच राशि में, उसके बाद 7 जून के बाद जैसे ही सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि अपनी मेहनत के द्वारा डिसिप्लिन होके कंपटीशन भी जीतोगे, ऋण रोग शत्रु को भी निपटोगे, कोई कर्जा है उससे मुक्ति मिल जाएगी और फाइनेंस बढ़ने लगेगा आपका। मतलब माइनस से जीरो से कैसे आप आगे बढ़ने लगोगे ये आपको जून के बाद पता चलेगा। और केतु और मंगल यहाँ पे आपको पॉजिटिवली हील करेंगे, आपके एबंडेंस को बढ़ाएंगे। 11th लॉर्ड का 1st हाउस में जाना यानी कि आप खुद स्वयं वो कारण बनेंगे कि जब आप पैसा कमा पाएंगे, यानी कि आप ही अपने ब्रांड की एम्बेसडर बनोगे, आप ही अपनी कमाई के रीजन बनोगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी स्पीच हो सकती है, आपके बोलने का नजरिया हो सकता है, आपका चेहरा हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपका ज्ञान हो सकता है, आपका मोटिवेशन हो सकता है, आप काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप टीचर हैं, या आप कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं जिससे सर्विस सेक्टर में जिससे लोग आपसे मिलना चाहें, हीलर हैं, योगा टीचर हैं, इस तरह का कुछ इंसान जो आप रीजन बनो, लोगों की जरूरत बनो, तो आप खूब पैसा कमा सकते हो 2025 में। पैसे का इमेंस पैसा आपके द्वारा, और आप कब कमाओगे? जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि शनिदेव आपको तभी पैसा देंगे जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे। यानी कि जस्टिफाइड करना पड़ेगा शनिदेव को अगर कोई ग्रोथ लेनी है, कोई इनकम राइज करनी है तो। और धीरे धीरे मंगल की पोजीशन अच्छी होती चली जाएगी। माइंड ब्लोइंग। और जुपिटर का 4th एस्पेक्ट में 4th हाउस में बैठना, फिर 5th हाउस में जाना, खूब पैसा देगा आपको, इनकम राइज कराएगा जैसे ही आप 18 मई क्रॉस कर देंगे। 18 मई फिर 7 जून को जो मंगल का नीच राशि से निकलना, तो बहुत अच्छी सिचुएशन बना रहा है फाइनेंशियल लेवल पे। खूब पैसा है, खूब आनंद है, खूब भक्ति है, खूब प्रेम है, खूब खींच पाओगे आप पैसा, लेकिन आपको बस लॉस को फॉलो करना है शनिदेव के। ठीक है, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, और हेल्थ है तो वेल्थ है। और हेल्थ के बारे में कैसे बात करनी है? 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? सूर्यदेव। 1st हाउस के मालिक कौन बनते हैं? जुपिटर। तो आपको जुपिटर अभी कहाँ जा रहे हैं? 3rd हाउस में। देखिए अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने नेक रीजन का ध्यान रखें। ठीक है, एक चीज। और सूर्यदेव अभी ट्रांजिट करेंगे शनिदेव के साथ। ठीक है, शनिदेव की राशि में शनिदेव के साथ फिर आप क्या जाएंगे? ग्रहण लगाएंगे, यानी कि सर में दर्द होना, सर में चोट लगना, या फिर आपके नर्व्स का प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जुपिटर जैसे ही मई में क्रॉस करेंगे तो आपको हील करते चले जाएंगे। 12th हाउस आइसोलेशन में आप जो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो ना, अभी जैसे ही मूवमेंट पर क्या नाम है जुपिटर आएंगे 18 मई के बाद, 15 मई के बाद सॉरी, तो राहु भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद ना जुपिटर का एस्पेक्ट राहु को कंट्रोल करेगा और आपका दिमाग जाएगा हीलिंग की तरफ, टॉक्सिसिटी को कम करने पे। आप अपने आप को टाइम दोगे, मी टाइम पे आप बहुत कंसिडर करने लगोगे, क्योंकि बात तो इम्पल्सिव हो रहे हो आप, काम मशीन की तरह काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसमें हेल्थ कंसर्न है, आपको हेल्थ का, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। और जुपिटर जैसे 18 अक्टूबर को जाएंगे तब आपकी लाइफ में हीलिंग आना शुरू हो जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं लग रही मेरे को 18 अक्टूबर के बाद, सॉरी 15 मई के बाद। फिर 18 अक्टूबर में यहाँ चले जाएंगे, फिर पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। यानी कि पहले आपको योग मेडिटेशन में लगना पड़ेगा, और अपना ऐसे मत कर लेना कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। ठीक है, अपने काम का ध्यान रखें, लेकिन अपने आराम का, अपने खान पीन का भी पूरा ध्यान रखना है। रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर खूब पैसा कमा रहे हो, खूब काम कर रहे हो, तो चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ डायग्नोस हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि 8th लॉर्ड 1st हाउस में जब बैठेंगे ना, तो हो सकता है 28
फरवरी और मार्च में या अप्रैल में कोई ऐसी चीज डायग्नोस हो जाए जो आपको दिक्कत दे, हार्ट रिलेटेड कोई इशू या सर में रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव पार्ट, लोअर एब्डोमेन में जब मंगल नीच राशि के बैठे होंगे तो लोअर एब्डोमेन में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का खूब सारा ध्यान रखना है आपने। ये आपके लिए मेरी तरफ से एडवाइस है, ठीक है। बाकी हम ट्रांजिट के हिसाब से देखते रहेंगे क्या क्या पोजीशन बन रही है आपके लिए। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट बता रहे हैं आपके 5th हाउस में मंगल नीच के राशि के बैठे हैं। पढ़ाई करने का मन कर रहा है, कर नहीं पा रहे हो। किसी काम करने का मन कर रहा है, कर नहीं पा रहे हो। दिमाग वियर्ड इमोशंस में लगा हुआ है। शनिदेव से अष्टम भाव में बैठे हैं अभी शुक्रदेव, तो बैड ब्लेजर की तरफ दिमाग जा रहा है, सेक्सुअलिटी की तरफ ध्यान जा रहा है, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान जा रहा है, एडिक्शन की तरफ ध्यान जा रहा है। लेकिन केतु कह रहे हैं आपको कि भाई पब्लिक इमेज बचा के रखो अपना, ठीक है। मंगल जैसे निकलेंगे यहाँ से 21 जनवरी को 4th हाउस में जाएंगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी भाई। मून के हिसाब से पता चलेगा कि आपका इमोशंस कैसे। और एक ना पाइसेस लगन वाले, पाइसेस मून वाले ना, एक तो ढैया चल रही है और लगन वाले भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इधर उधर भागते रहते हैं, वो अपने कांस्टेंट काम नहीं कर पाते। तो भागना नहीं है, एक ही जगह अपने आप को डिसिप्लिन, फोकस बहुत जरूरी है। आप बहुत फोकस रखने की जरूरत है, आप बहुत अनफोकस्ड हो जाते हो। जितना फोकस रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। फोकस होना आपके लिए अति 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 आवश्यक है। फोकस होने के लिए आप मेडिटेट करो, अनुलोम विलोम करो, म्यूजिक फील्ड में जाओ, म्यूजिक भक्त एंटरटेनमेंट या फिर भजन कीर्तन, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। साज वंदना बताएगी आपको, आपका आर्टिस्टिक नेचर बताएगा कैसे फोकस हुआ जाता है, कैसे ध्यान करा जाता है, कैसे हीलिंग की तरफ बढ़ा जाता है। तो ऐसे करना अच्छा है। और बाकी आपको अगर कंपटीशन जीतना है, शनिदेव मार्च तक बैठे हैं और जब तक मुझे लग रहा है आप कंपटीशन के पेपर दे चुके हो फाइनल एग्जाम के, तो 6th हाउस में देख रहे हैं शनिदेव, कहेंगे कि जो जितना आप डिजर्व करते हो उतने नंबर मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे नहीं। तो आप देख लो आपको कितनी अपनी चादर फैलानी है। एडिक्शन से बचो, शनिदेव को स्पॉइल मत करो, कर्म को स्पॉइल मत करो, स्मोक की तरफ मत बढ़ो, राहु की तरफ मत बढ़ो। इल्यूजन दे रहा है, डिल्यूजन दे रहा है आपको, किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। लड़की बाद में भी आ जाएगी, एग्जाम नहीं आएंगे। हाँ क्या दो अगले एग्जाम फिर आ जाएंगे अगले साल, लड़की तो नहीं आएगी क्योंकि लड़की तो मैं प्रेम करता हूँ। बेटा अभी बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। और एग्जाम दोबारा सेम क्लास के नहीं देने हैं, एक नेक्स्ट क्लास के देने हैं, ठीक है। अध्यापक जो आपके शिक्षक है, टीचर है, गुरु हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना। जुपिटर आपके लगन के स्वामी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहो और अपने मून की पोजीशन देखते रहो। बाकी मस्त रहो, मजे में रहो, डिसिप्लिन का ध्यान रखो। अर्ली टू द बेड अर्ली टू द राइज। रात के समय में इनिशियल लेवल पे यानी कि जनवरी फरवरी में आपको इनिशियल लेवल पे चिट चैट नहीं करनी है। रात के समय में चिट चैट करोगे तो आपकी चिट चैट अलग तरीके से रूप ले लेंगे और वो बहुत ही खराब होने वाला है। अपने टेस्ट्रोम, अपनी सीमेंट का ध्यान रखो। नो बैड एक्टिविटीज, सीरियसली आप बहुत समझदार हैं। और अगर आप ये समझते हैं मैं बच्चा नहीं हूं, तो आप समझदार बनो, फिर समझदार की तरह काम करो, ठीक है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, किसी बेबी चाइल्ड के लिए प्लान करना चाहते हैं, 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, तब आप अपने लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हैं। अगर आप सेकंड बेबी प्लानिंग करना चाहते हो तो 29 मार्च से लेकर 14 मई, दिस इज द मोमेंट जब 7th हाउस एक्टिव होगा सेकंड बेबी के लिए प्लानिंग करने के लिए। फर्स्ट बेबी प्लानिंग करने के लिए जब जुपिटर आपके 5th हाउस में पहुंच जाएंगे, दिस इज द मोमेंट 18 अक्टूबर 2025 जब आप बेबी कंसीव करने के लिए प्लान कर सकते हो। शायद उस टाइम हो भी जाए, तो अपना करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। स्पिरिचुअल रेमेडीज के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात कीजिए, लाइव जीपीएस को इंस्टॉल कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको खूब पसंद आया होगा। आपको सिंपलेस्ट वर्ड में एनुअल प्रेडिक्शन 2025 की आशा करता हूँ खूब मान सम्मान प्रेम मिलता रहे आपको, लव लाइट पीस मिलती रहे आपको। गुरु का सानिध्य जरूर मिलना चाहिए और ये मेरी आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरु मिले, प्यार मिले, प्रेम मिले, सच्चा भक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रेम, हरि बोल।